नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंकित है। मेरा गांव मोहनगढ़ छापड़ा, गोद खटकड़ पावेगा। देखो भाई कंडक्टर है भाई, अपने गांव खटकड़ के हैं और इन्हें भी इतनी खुशी है कि किसका खुशियाँ कोई ठिकाना नहीं। चलो भाई भाई है अपना, धन्यवाद भाई। खटकड़ पहुंचने पर भाई अंकित रस लग रहा, बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत। तो भाई काफिला सारे काफिला देखो भाई, अंकित खटकड़ का, अंकित खटकड़ पहलवान 62 किलो में कश्य पदक जीता भाई। इंडियन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भाई ने 65 किलो में कश्य पदक जीता है। तो ना गोती भाई है या बोल दूं तुम्हें। चलो जी बहुत देखो भाई खटकड़ पहुंचने पर भाई अंकित पहलवान, अंकित खटकड़ का बहुत तरीके से स्वागत है। राम राम पहलवान जी। राम राम पहलवान जी। भाई जी राम राम। ऐसा लग रहा है गाँव खटकड़ में पहुंचने पर आपको। सबसे पहले तो MK चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो साथ में जींद से चले हुए हमारे। और खटकड़ गांव तो शुरू दिन से ऐतिहासिक गांव रहा है और खेलों का गांव रहा है। चाहे इसमें जुगड़ पहलवान की बात हो खटकड़ की, चाहे लीला की बात हो, और भी अनेकों इस गांव ने पहलवान देने का काम किया है। सुनील पहलवान इस गांव से है, जो हमारा पुराना शिष्य भी था। और आज जो पूरा गांव इस अंकित पहलवान के स्वागत समारोह में उमड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे गांव को हमारी तरफ से। धन्यवाद। आप पीछे बहुत भीड़ हो रही है भाई, इस कारण थोड़ा आगे करके, और जितनी वार्तालाप होती रहूंगी आगे करके कर दे रहा हूँ। देखो भाई रुतबा देखो, छोरा ने गांव का नाम एक सुर्खिया में ला दिया। राम राम पहलवान जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। कैसा लग रहा है पहलवान जी? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हो? मैं रेसलिंग कोच हूँ। मैं देखो भाई एक बार साइड लो। ये अपने जो अंकित के कोच हैं, एक मिनट प्लीज रोक दो। कैसा लग रहा है आपका जो स्टूडेंट आपका चलन है, मतलब आप सुर्खिया में चल रहे हैं, कितनी खुशी हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी एकेडमी चला रहे हैं हमारे अजय डांडा जी। और शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती एकेडमी है मिर्चपुर में जी। अनेकों लगभग 180 के लगभग बच्चे पहलवान अभ्यास करते हैं, जिनमें से 24-25 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान। और कल रात को भी मैं बता दूं कि जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे 97 किलो भार में, जो अपने दीपक नेहरा हैं, वो भी अपने एकेडमी का ही जो पहलवान है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अंशु मलिक है, रवि मोर है भाई, वो अपने एकेडमी से। रवि मोर, सचिन मोर जिसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसका गोल्ड आया था, उसका 4 तारीख को प्रोग्राम था। बास गाँव से है, उनका भी गोल्ड आया था। और ये अंकित जो खटकड़ है, इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और खटकड़ गांव का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ही अच्छा मिल रहा है। मोहनगढ़ छापर इनका और अपने खटकड़ का भी एक गांव है, दोनों एक ही। हाँ, बहुत ही अच्छा मिल रहा है। वही बात है, अगर एक है मतलब रहा थोड़ी दूर दूर। हाँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और खासकर महिलाओं का भी, जिन्होंने इतना ट्रॉली के साथ भी, मतलब कि एक बड़ा काफिला भी है, इसका बहुत जबरदस्त सेंसेबल तरीका से चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्कूल का गेट है, वहाँ पर पहुँचते हुए और बहुत बहुत दिल से स्वागत है भाई का। तो खटकड़ पहुँचने पर अंकित खटकड़ का, मतलब कि भाई का गोद खटकड़ा, गांव छापड़ा है, मोहनगढ़ छापड़ा। तो बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता है गांव खटकड़, पूरा खटकड़ परिवार भाई का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता है। और ऐसे ही भाई बुलंदियों में सुर्खियों में बना रहे। तो खटकड़ पहुंचने पर अजय पहलवान और अंकित खटकड़ का तहे दिल से स्वागत। तो पहलवान सतीश खटकड़, जो कि खटकड़ के बहुत ही कबड्डी के बहुत ही महान प्लेयर में सुधीर पहलवान जी। ताड़ी बजाए दो भाई, ताड़ी बजाए दो एक बार। आज तो काफिला चल रहा भाई। देखो भाई ये दिन लान खातर इस बंदा ने 10 साल लगे, 10 साल की मेहनत आया।
10 साल की मेहनत है, जब जाकर चमका लड़का। 10 साल की मेहनत बोला भाई लड़के। वाह जी वाह, बहुत ही खुशी का नजारा है, पूरा खटखट परिवार भाई का। भाई अंकित खटकड़ अभी हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए हैं। इन्होंने भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला है, इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई अंकित खटकड़। कितनी मारा भी खड़ी चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, सारी डाल दो, डालो। ये स्वागत के पल होते हैं और कोच साहब में भी डालो, कोच साहब में भी डालो। ये स्वागत के पल होते हैं और हम खुश नसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम इस भारत की धरोहर अपने बेटे अंकित खटकड़ का अपने गाँव में खुद स्वागत कर सके। हम बहुत ही आभारी हैं अंकित, आपके कोच अजय डांडा साहब के, आपकी अकेडमी शहीद भगत सिंह के। मेरा एक और निवेदन है, जब तक भाई के सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है तालियां बजती रहनी चाहिए, आप खाली नहीं खड़े हुए, आप तो उत्तरदायित्व है। एक बार सारे साथी नीचे चले जाए, मीडिया के साथी आप फर्स्ट लाइन में खड़े रहे, फोटो लेना चाहते हैं तो फोटो ले लें, जो भी बाइट लेनी है उसके लिए आपको भी मौका मिलेगा। हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था को देखते हुए आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। एक बार सभी साथी नीचे चले जाए। भाई जी नीचे तक इनके साथ प्रदीप खारिया जी इंटरनेशनल कुश्ती कोच हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी हम खटकड़ की इस पावन पुण्य भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच जो साथी पहुंचे हैं, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जो अंकित के काफिले में ग्रामीण मोहनगढ़ के हो चाहे खटकड़ के हो या आसपास के जितने भी ग्रामीण आप हमारे बीच पहुंचे, हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं क्योंकि इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम आप लोगों ने किया है, जो अपने बेटे को पूरे जीन में इनको घुमा करके आप यहाँ लेकर के आए। एक बार पानी का जोरदार तालियों से स्वागत करो, जिसने अपने घर में अपने बेटे को कोई कमी ना महसूस होने दी और उसको इस लायक बनाया कि वो शहीद भगत सिंह कुश्ती अकेडमी मिर्जपुर में जा सके। और धन्यवाद जिसमें भाई, भगवान आपको ज्यादा तरक्की उन्नति और विकास दे। इस मेडल के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, मैं वो अंकित की मेहनत से भी ज्यादा मैं वो मानता हूँ अजय डांडा जी का, जो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती अकेडमी के संचालक भी हैं, कोच भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से कोच साहब का स्वागत है। साहब के बारे में मैं बताऊं, ये हरियाणा पुलिस में जॉब करते थे। अगर भाई साहब चाहते तो हरियाणा पुलिस में जॉब करके आराम से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ पेट का, अपने परिवार का लालन पालन नहीं करना था, इन्होंने इस पूरे भारत का, अपने क्षेत्र का, पूरे वर्ल्ड में इसकी दाग करनी थी। ऐसे खिलाड़ी तैयार करने थे जो वर्ल्ड लेवल पर जाकर के हरियाणा का, जींद का, खटकड़ का और मोहनगढ़ छापड़ा का नाम ऊंचा कर सके, ऐसे खिलाड़ी तैयार करने का काम कर रहे हैं। अजय डांडा जी, आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। इस बार डांडा साहब की एकेडमी से कई मेडल आए हैं और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कल डांडा साहब की एकेडमी में एक बच्चे ने, यदि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे आंकड़े गलत नहीं है, तो कल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल लाने का काम किया। डांडा साहब सही। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम कोच साहब का माला डाल करके एक छोटी सी राशि जो शहीद भगत सिंह युवा परिषद खटकड़ ने इन ग्रामवासियों के सहयोग से, ये कोई ऐसी राशि नहीं है, कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, एक छोटी सी राशि सम्मान के रूप में हम हमारे कोच साहब को सुपुर्द करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, सुधीर, हरियाणा पुलिस
धर्मवीर बिल्लू एक बार कोच साहब को माला पहना करके सम्मानित करें। हाँ बलवन जी आप तालियां बजा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। एक छोटी सी राशि बलवन जी हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं ताकि आप इन खिलाड़ियों के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकें। और डाटा साहब एक बार बैठो ना प्लीज। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा गांव की तरफ से एक चद्दर देकर के डाटा साहब का सम्मान करें। यहाँ पर प्रधान जी बैठे हुए हैं सूरजमल जी, और नंबरदार साहब बैठे हुए हैं, सरपंच साहब हैं रमेश जी, बलजीत जी हैं, हमारे सतबीर पहलवान जी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, देखो माइक चलाने वाले की अपनी बाध्यताएं होती हैं, यदि मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो अपना बच्चा समझ करके मुझे माफ कर दें। और भी जो यहाँ बैठे हुए हैं आप भी आ सकते हैं, ये आपका अपना कार्यक्रम सेवाराम आ जाए भाई, सेवाराम आ जाओ बेटा बैठ लो। ये सम्मान है जो समस्त ग्राम खट्टर की ओर से डाटा साहब का हमारे बच्चों को इस लेवल का तैयार करने के लिए हम अपने खटकर गांव की ओर से आपका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप ऐसे ही और भी बच्चों के लिए प्रेरणा बन करके ऐसे और बच्चों को तैयार करते रहेंगे और हमें इसी तरह सम्मान करने का मौका मिलता रहेगा। आपका डाटा साहब आपने हमारा सम्मान ग्रहण करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बोलने का मौका भी देंगे 2 मिनट के बाद। पीछा ले लो ना, जय भगवान माता जी। एक आधा और ले लो, पीछा तो ले लो। प्रदीप जी आप अपना सम्मान ले लो, लाठी साहब आ जाए, आपका भी स्वागत। थोड़ी बजा दे भाई पर जय भगवान जी, जिन्होंने इस अकेडमी की शुरुआत से लेकर के अब तक आप दोनों की जोड़ी राम लखन की जोड़ी की तरह काम कर रहे हैं। आपका भी हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कोच साहब के बारे में बता, कमांडेंट के पद से अभी आप सेवानिवृत्त होकर के पूरा टाइम कुश्ती के लिए लगाएंगे। आपके अग्रिम जीवन के लिए हम अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ कोच साहब का आप भी स्वागत करें। एक बार सारे बच्चे पीछे हो, मैं अब निवेदन करता हूँ 2 दिन के शॉर्ट टाइम पीरियड में और इस आयोजन करने वाली समस्त टीम का जो इस कार्यक्रम में पिछले 2 दिन से दिन रात से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो 2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जिन्होंने जब पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की हमने सोची तो उन्होंने एक ही बात इस स्कूल के प्रांगण में कही थी कि आप लोग इस कार्यक्रम को कीजिए। आप चाहते हैं तो 5100, 11,000, 15,000, 21,000 कितना भी आप इस बच्चे की सम्मान राशि आप इकट्ठी कीजिए। हम सब सक्षम लोग हैं, हम जॉब करते हैं या हम घर से सक्षम हैं, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और शहीद भगत सिंह युवा परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में इस विद्यालय में खेल करके आज विभिन्न सेवाओं में सेवा देने वाले साथी और इस विद्यालय से खेल करके अपने घर गृहस्थी को सुखद और सुचारू रूप से चलाने वाले साथियों ने जिन्होंने हमारी मदद की और इस कार्यक्रम को इतना शानदार बनाया,
मैं एक बार पहले उनके नाम अनाउंस करूंगा, उनमें से जितने साथी यहाँ हैं वो एक बार ऊपर मंच पर पहुंच जाए और बाकी साथी उनको स्थान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अमित शर्मा, अनिल पंचालू और बबलू, विकास खटकड़ भूतपूर्व हरियाणा पुलिस, सोनू, रणबीर आरपीएफ, कुलदीप फौजी भाई साहब मन्नू खटकड़ के पिताजी हैं, जिनका बेटा 2 डबल गोल्ड मेडल लाया था यूथ एशियन में, पैरा एथलीट है। और अब भी हम उस बच्चे की भी कामना करते हैं कि वो आगे और बड़े मेडल लेकर के आए। साथ जी सुधीर साथ जी जो हमारा नेतृत्व भी करते हैं और हमें समय समय पर हमें संभालते रहते हैं, सुधीर साथ जी। विकास जो लाइनमैन है, सुधीर हरियाणा पुलिस, धर्मवीर बिल्लू, डॉक्टर सुरेश खटकड़, संजय साध, रमेश ASI, रमेश आर्य, रमेश फौजी, रम्य हरियाणा रोडवेज, कप्तान सिंह, सतीश पहलवान जिन्होंने 2013 में पाकिस्तान में हुई एशियन चैंपियनशिप के जो भारतीय टीम के उप कप्तान रहे और सिल्वर मेडलिस्ट हैं, सतीश भाई, अनुराग उर्फ अन्नू, अशोक खटकड़ चंडीगढ़ पुलिस, सुमित फौजी, संजय पहलवान जो हमारे शहीद भगत सिंह युवा परिषद के अध्यक्ष हैं, कुलदीप रेलवे, सुरेंद्र जी चंडीगढ़ पुलिस, सुमित और हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने कबड्डी में एक अलग पहचान इस गांव को दी, जगबीर पहलवान ऑफ जुगड़, सुरेश खटकड़, होशियार सिंह नंबरदार जी, उनके भतीजे यहाँ पहुंचे हुए हैं, मनदीप उर्फ लालू, सचिन, अमित रोडवेज, सुनील जो आपकी एकेडमी का भूतपूर्व खिलाड़ी रहा है, वो आजकल पोस्ट विभाग में सेवाएं दे रहा है, सोनू, कमलजीत, जयपाल, सुनील आर्य, अनिल मास्टर जी, प्रवीण और रामनिवास चौहान, इनमें से जो साथी यहाँ है वो एक बार मंच पर आ जाए। मैं निवेदन करूंगा साथ जी से, सुधीर साथ जी, संजय पहलवान, कुलदीप भाई, जगबीर उर्फ जुगड़ पहलवान, सतीश, एक बार आप अंकित खट्टर को माला डालकर सम्मानित करें। बाकी साथी साथ में आ जाएंगे, एक बार आपका ग्रुप फोटो हो जाएगा। सारे साथी जिसके मेरे नाम बोलने और जिनका नाम बोलना मैं साथी पिछले 2 दिन से लगातार मेरे साथ दिन रात लगे हुए हैं, वो सभी आ जाए, सभी आ जाए। बलजीत आ जाओ, बलजीत आप आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिनके नाम मैं ना बोल पाया, रवि नजदीक का फोटो ले ले, तुम्हारा फोटोग्राफर इतनी पीछे खड़ा है। सभी मेरे सोशल मीडिया के बंधुओं से भी मेरा निवेदन है, आप इस कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं और आप सब वो चैनल हैं जो 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर के हैं, चाहे वो सोनू तलवाल की बात हो, बदर हरियाणा की बात हो, मट्टू खटकड़ के अपने चैनल की बात हो। ये मट्टू भाई ने अपने प्रयास से सभी साथियों को यहाँ पर बुलाया और कुछ साथी हमारे निमंत्रण पर आए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल है। कोई भी साथी जिसका नाम मेरे इसका सामान लेकर के, इसके प्रोडक्ट लेकर के खाने हैं, और हम चाहते नहीं, ये हमारा फैसला भी है, हम अगला स्वागत इस बेटे का जब करेंगे जब ये गोल्ड मेडल लेकर के दोबारा हमारे बीच आएंगे। बहुत बड़ा स्वागत हम उस समय आपका करेंगे। ठीक है, एक मोमेंट और, यही बैठे रहे आप, मोमेंट और दे दें। सुमित, विकास, संजय साध, बबलू, रमेश और जो साथी, जो भी साथी हैं, विकास आप खड़े हो, जिन साथियों की मिष्ठान बांटने में ड्यूटी लगी हुई है वो भी अपने काम पे जुट जाएं। सभी लोगों को जो हमारे बीच आए हैं, मीठा मुंह हम इस कार्यक्रम की तरफ से करवा रहे हैं। गांव की तरफ से आपके खाने पीने का बड़ा कार्यक्रम दादा खेड़ा के ऊपर आयोजित किया गया है। आज वहां पर पुण्य भी लगाया गया है और उसमें ही उन्होंने कहा था कि हम तमाम लोगों को यहाँ पर खाना खिलाएंगे। आप क्लैपिंग करके भी इनका स्वागत कर सकते हैं, आपका बेटा है। जो ये मानता हो कि ये बच्चा हमारा नहीं है वो तो टाड़ करते, बाकी क्लैपिंग करते। ईश्वर फौजी जी ले दूं
भाई सारे मिष्ठान लेकर के जरूर जाए। ठीक है, अब मैं निवेदन करता हूँ, मैं भूल गया था भाई, वैसे मेरे को लग रहा है मैंने पहले रमेश जी का नाम तो बोला था, सरपंच साहब जानबूझ के गुस्ताखी करके। एक ईश्वर खोजी जी भी भेंट कर रहे हैं। अंकित बेटा, ये एक सम्मान चिन्ह हमारी तरफ से, हम जब भी आपके घर आए स्वच्छ व्यक्तिगत रूप से भेंट कर रहे हैं। साहब करो काम, करो करो करो। जब भी हम आपके घर आए तो हमें ये आपकी बैठक में लगी मिलनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे बेटे को इस दिन सम्मानित किया था। अब मैं निवेदन करता हूँ ढांडा साहब, माइक लगा। आदरणीय अजय मंडल, एक मिनट इंटरव्यू आप 2 मिनट में बोल दो। इस प्रोग्राम को करने के लिए आज पूरे खटकड़ गांव व यहाँ आसपास के इलाके से जितने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर इस खटकड़ गांव ऐतिहासिक चबूतरे और स्कूल में आपने जो हमारा स्वागत किया, उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और यहाँ पर बहुत ही सम्मानित टोल के इंचार्ज भी रहे सतबीर पहलवान जी, और मेरे साथी जो पुलिस में भी इकट्ठे हमारे 10 साल रहे, जुगड़ पहलवान जी, सतीश पहलवान जी, लीला पहलवान जी, और मेरे स्टूडेंट भी रहे यहाँ से कई बच्चे, सुनील पहलवान जी, और 2-3 लड़के जो हैं फौज में और उसमें भी सिलेक्ट हो गए। तो जो आज आपने हमारे ऊपर एक मान सम्मान इतना दे करके ऋण चढ़ाने का जो कार्य किया है, उसको कोशिश करेंगे और हम कई गुना बढ़ा करके आपको खुशियों में इसको बदल के दे। और इस अंकित के पीछे हम इतनी मेहनत करेंगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडल है वो आपके गांव खटकड़ में, आपकी झोले में, आपके गले में आए। और मोहनगढ़ छापड़ा और खटकड़ में कोई फर्क नहीं है, दोनों छोटे बड़े गांव है, एक ही गांव है। तो इस अंकित के ऊपर ये खटकड़ गांव पूरा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि छोटे से ज्यादा अधिकार बड़ों का होता है और आपका फर्ज बनता है और अनुशासन में लाने के लिए आपको काम खींचने का भी हक है। वैसे तो ये 10 साल से अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है और इसकी शराफत, इसकी सारी चीजें, मेहनत उच्च लेवल की है। जो एक ओलंपिक में मेडल देने वाले बच्चे की होती है, वो आपके इस लाडले बेटे में सारी खूबियां हैं। और हम आशा करते हैं कि 2028 तक ये बच्चा आपको ऐसा कारनामा करके दे जिससे आपकी ये खुशी कई गुना बढ़ जाए। और दोबारा मैं आप सबका हाथ जोड़ करके पुनः यहाँ पर इतना मान सम्मान देने के लिए जो आप लोगों ने मेरा, अंकित पहलवान का, हमारे साथी जय भगवान लाठर जी जो अभी सीआरपीएफ से डिप्टी कमांडेंट के पद पर थे और रिटायरमेंट लेकर के आए हैं, और भी कुर्सी साहिबान, प्रदीप कोच साहब हैं, विंदर कोच साहब हैं और प्रदीप खारिया जी हैं, कई कोचेज हैं और सारे बच्चे जो एकेडमी के आए हुए हैं, और भी जितने उनके माता पिता यहाँ पर आए हों। दोबारा से मैं खटकड़ और पूरे इलाके का यहाँ पर जो हमारा मान सम्मान किया उसके लिए मैं शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परिषद का गठन किया, इसी ग्राउंड में सब लोग खेलते थे और आज बहुत खुशी है, वही सभी साथी एक ऐसे साथी का सम्मान कर रहे हैं। और मैं खास करके पूरी खेड़ा खाप के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ।
खटकड़ गोत्र में और खेड़ा खाप में पहली बार ऐसे साथी पंडित खारिया जी और जो दूसरे कोच साहब उन्होंने जो बातें कही हैं, इस बात से लग भी रहा है कि इसके सामने कम से कम 8 साल आने वाले, अभी 17 साल की इसकी उम्र नहीं हुई है और 8 साल और लगभग 25 साल और 8 साल में 3 बार इसको मौका मिलेगा। थे कि ये जो है मेडल कन्वर्ट होगा गोल्ड में और वो भी ओलंपिक के गोल्ड में यदि कन्वर्ट होता है, वो जितनी उनकी जो क्षमता बताई कोच साहब ने, हम परमात्मा से भी प्रार्थना करेंगे कि उनका सामर्थ्य इसी प्रकार से बना रहे। नौजवान साथियों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अंकित को तैयार होने में 10 साल का समय लगा है और 10 साल में कभी उसने व्हाट्सएप फेसबुक शायद चला करके नहीं देखा होगा, उसने कभी करके दिखाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। खटकड़ के अंदर इतनी एनर्जी है, खटकड़ गांव में, खटकड़ गोत्र में शहीद आजम भगत सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है। उसके पैतृक गांव में आप जरूर अपने बच्चों को एक बार लेकर के जाएं। पंजाब में जो खटकड़ कला गांव है, खटकड़ गोत्र के सारे यहाँ प्रधान जी बैठे हुए, सतबीर पहलवान जी और सूरजमल जी, सबसे निवेदन करूंगा, जैसे आप लोग तीर्थ करने के लिए अलग अलग धाम पे जाते हैं, साल में एक कार्यक्रम ऐसा बनाए कि आपके गांव के नौजवान साथियों को गाड़ियों में भर के शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में लेकर के जाएं और उनको वो मिट्टी दिखाएं। इस मिट्टी में खेल करके हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद करवाने का काम किया है और आज आजाद होने के बाद ये नौजवान इस झंडे, तिरंगे झंडे को सबसे ऊंची चोटी के ऊपर गाड़ करके आज दिखाते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने मेडल लेकर के दिखाया है। आशा करता हूं कि हम आपसी झगड़ों को छोड़ करके, दारू को छोड़ करके, मेरे को ये शिकायत है, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं कि खास करके खटकड़ और परसोला बहुत ज्यादा नशे की जो है आदतें यहाँ खास करके युवाओं में आ गई हैं। बहुत से नौजवान या रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ करके समय का नशा करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। शहीद आजम भगत सिंह का नाम जिस गांव से जुड़ता है और यदि उस गांव का नौजवान नशे में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है तो कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता। हमारे लिए आदर्श ये अंकित है, अंकित ने जो करके दिखाया है। हमारे लिए आदर्श भाई सतीश खटकड़ है, मनु खटकड़ है, जिसने पैरा ओलंपिक में जाकर के इस खटकड़ गांव का नाम रोशन किया है। और मैं बात कर रहा था उनके पिताजी से, कुलदीप जी से, उन्होंने कहा स्वामी जी जब तक इसका मेडल नहीं आएगा, वो भी लगभग है अंडर 17 के आसपास उसकी उम्र है, उसके सामने भी अगले 8 साल और 3 ओलंपिक हैं, ये भी जाए और वो भी जाए और खटकड़ में डबल गोल्ड मेडल आए, इस कामना के साथ आप सबको बधाई देता हूं। और इन बच्चों का जितना हौसला आप लोग बढ़ाएंगे, इन नौजवानों को जितनी अच्छी दिशा आप देंगे, वो समाज के नव निर्माण का काम करेगी। उस पूरी कमेटी को खास करके शहीद भगत सिंह युवा परिषद, जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे होते थे जो आज सामने मंच के ऊपर 6-6 फीट की हाइट में खड़े थे, बहुत छोटे छोटे, हम इनको उंगली पकड़ करके यहाँ ग्राउंड में लेकर के आते थे, आज वो सब सक्षम है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, सारे गांव आया, पूरे गांव पंचायत का भी और सब साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं संरक्षक बना रखा हूं शहीद भगत सिंह युवा परिषद का, उसकी तरफ से यदि किसी के मान सम्मान में कोई कमी रही है तो मैं अपनी ओर से, पूरे टीम की ओर से, साथियों की ओर से माफी चाहता हूं। और अंकित को और कोच साहब को दोबारा से फिर बधाई कि अगला सम्मान कम से कम 1 लाख लोगों के बीच में आपका सम्मान करेंगे जब आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल आएगा, इसी खटकड़ की भूमि के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी, आप हमेशा इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आपके मार्गदर्शन में हम अपने संगठन के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब हमारी तरफ से इस कार्यक्रम का यही समापन है। अभी हमारे ये जो प्रेस के साथी विशेष रूप से हमारे बीच पहुंचे, वो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उसमें समय अवश्य दें। प्रदीप भाई, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। भाई कोई बात नहीं, दोनों टाइम में देख भाई, ना बस वो भी सारे थे। सबसे पहला भाई अंकित खटकड़, गांव मोहनगढ़ छापड़ा, और उनके जो कोच साहब हैं अजय ढांडा जी, मिर्जपुर शहीद भगत सिंह अकेडमी, उन्हें बहुत बहुत बधाई जो इस गांव खातर, अपना जिला खातर और पूरे हरियाणा खातर एक बड़े गर्व और गौरव की बात है, मान सम्मान बढ़ाने का काम कराया। एक बार इन्हें बधाई बहुत बहुत। कौन सा पहला सवाल आपसे ही है, थोड़ा अंकित भाई के बारे में बताओ, किस तरीके से कितने साल इन्हें तैयारी करते होगी, कितनी मेहनत इस मेडल खातिर इन्हें करी? अंकित पहलवान ने लगातार जो है, जब अकेडमी की शुरुआत हुई थी उसके 5-7 महीने के बाद में वो अंकित पहलवान पहुंच गया था। और यहाँ शायद ही कोई छोटा बच्चा हो, जितना छोटा बच्चा ये वहाँ चला गया था, इतना सा बच्चा ही चला गया था। तो मैं भी कई बार सोचता था, अगर हॉस्टल का काम है, बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा छोटा आ गया
लेकिन फिर वो गांव के भी 2-3 बच्चे थे, वहाँ चलो इनके साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, छोटा बच्चा कोई नहीं। लेकिन आज तक सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई न कोई प्लेयर जो है ना, प्लेयर भी अच्छा हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और उसका बिहेव जो है ना, उसका काम करने का तरीका और कई चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इसके अंदर गेम तो आप लोगों ने देख ही लिया, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इटली के रोम में जो इसने पूरे प्रदेश और देश के लिए ब्राउन मेडल जीतने का काम किया है। लेकिन जो ये बच्चा शराफत में है, मेरी नज़र में ये जो हमारी एकेडमी है उसके ऊपर के 4-5 बच्चों में ये है। इसके लिए सबसे पहले तो ये तालियां बजाओ, क्योंकि आज देखते हो खिलाड़ी भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चकाचौंध में गुम होकर के कोई न कोई गलत कदम उठा लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये लड़का कभी जिंदगी में ऐसे मोमेंट का भी काम कर सकता है। मुझे फख्र रहेगा इस बच्चे के ऊपर कि ये इस खटकड़ गांव मोहनगढ़ छापड़ा का नहीं, पूरे प्रदेश और देश का नाम जो है ना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करेगा। और जो बच्चा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले लेता है, उसका ये समझो आप 2-3 साल के बाद में सीनियर में भी जो है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक उसकी दावेदारी पेश हो जाती है। तो अच्छा, दूसरा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात इसमें तो मैंने रखा वो रखे दिनचर्या। एक बार थोड़ा दिनचर्या के बारे में बता दो, सवेरे से शाम तक किस तरीके तक कितनी मेहनत करनी पड़े? मेहनत तो लगातार जो है ना 3.5-4 घंटे सुबह और 3-4 घंटे शाम को, लगभग जो है ना कभी 6-7-8 घंटे इनकी मेहनत होती है। जिस टाइम ये ज़्यादा छोटे बच्चे थे उस टाइम इनकी 1.5-2 घंटे होती थी, लेकिन अब जो है ना इनकी 3-4 घंटे एक टाइम की होती है प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू ये जो 2-3 साल और ईमानदारी से अगर कर लेते हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन की भी, वो दूर नहीं है आपसे। तो कोच साहब उसके बाद आओ खाना के ऊपर, डाइट में क्या खाओ है? खाना इनका एक बिल्कुल संतुलित और शाकाहारी खाना है। बढ़िया। और हमने कोशिश करी है कि 10-11 साल अकेडमी को खुले हुए हो गए शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल अकेडमी मिर्जपुर के अंदर, कि हम जो है ना वेजिटेरियन खाना इनको दें। नॉन वेज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि हमने देखा है सुशील पहलवान के अंदर जितनी ताकत थी, वो लड़का तो 65 kg में था जो उनका वजन है, 66 kg था उस टाइम पे। और अपने देश के जो मांस मिट्टी खाने वाले भी थे, जो 125-25 किलो के पहलवान थे, वो दंगलों में उनके ऊपर बैठा रहता था और उनको आसानी से गिरा लेता था। और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ताकत की बात की जाए तो सुशील पहलवान किसी भी पहलवान से वर्ल्ड में ओलंपिक में ताकत में कम नहीं था। तो हमारे बच्चे जो है ना लगातार, अब आप जो है ना देखना 2024 के ओलंपिक में हमारा लक्ष्य है कि उसमें अपनी एकेडमी के 2 से 3 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो लक्ष्य लगातार धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उसको लेकर के। 65 kg के अंदर है हमारा बच्चा एक और, इससे भी पहले है अनुज पहलवान हंडेला गांव से, वो भी काफी मान लिया सीनियर के उसमें नजदीक है, क्योंकि सीनियर नेशनल में बेजोड़ तरीके से गोल्ड मेडल उसने दिया सबको 10-0 के अंतर से। और आपने देखा होगा मौसम खत्री 1-1 करोड़ का 2 बार भारत केसरी पहलवान रहा है, छत्तीसगढ़ का एकदान अर्जुन अवार्ड रहा है। और ये जो दीपक नेहरा पहलवान स्थानों के फ्री स्टाइल का ये अपना ही पहलवान है, जो लगातार 55 से 10-11 साल जब अकेडमी शुरू हुई उसी टाइम ये आ गया था। और उस वजन में इसने हरा करके ट्रायल में कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह बनाई थी। और कल भी बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन रहा उसके लिए, क्योंकि 4 और 6 का स्कोर था। 6 नंबर जो कनाडा के पहलवान के थे, 4 नंबर दीपक नेहरा के नंबर थे। लेकिन लास्ट के जो 15-20 सेकंड थे उसमें इसने 2 नंबर ले लिए थे, 6 का स्कोर होता था। और इसमें जिसके बाद में नंबर होते हैं वो कुश्ती जीत जाता है। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, वो लास्ट के जो 8-7 सेकंड में बाहर निकल गया पाँव उसका गलती से, उस 1 नंबर से वो कुश्ती को मिस कर गया, जिसके कारण उसने कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने का काम किया। और मैं
पूरी भारतीय कुश्ती टीम को बधाई देना चाहता हूं जो कॉमनवेल्थ में गए 12 के 12 प्लेयर, जिसमें 6 लड़कियां और 6 लड़के, और 6 के 6 लड़के हरियाणा से थे और लड़कियां 5 हरियाणा से थी। ये बहुत बड़ी बात है। और मैक्सिमम मेडल और 12 के मेडल जो हैं वो आए हैं, जिसमें 6 गोल्ड और 6 ये अपना ब्रॉन्ज और सिल्वर, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और 12 के 12 मेडल आने से जो पदक तालिका में हम जो है काफी नीचे थे, उसको एकदम से इंप्रूव करके ऊपर के 4-5 में जगह बनाने में कामयाब कर दी। ये अपने पहलवानों का ही नतीजा है। नशे को लेकर क्या कहोगे? एक संदेश समाज में बहुत जरूरी है। नशे के लिए तो मेरा आप लोगों के माध्यम से आचार्य जी ने भी हमें बताई थी, और नशा जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी तो पता चला कि हमारे रेलवे ट्रैक पर भी कोई समय पी रहा है। और खटखड़ बरसोड़ा की जो बात करी, अब ये खटखड़ बरसोड़ा की तक सीमित नहीं है, ये तो हर काम की चपेट में आ गया। क्योंकि पाकिस्तान ये जो अपना पंजाब में जो नशे का प्रचलन हो गया है, और पंजाब से हमारी सारी सीमाएं मिली हुई है। ये नरवाना, टुहाना, जाखड़ और ये फतेहाबाद, सिरसा, ये सारी की सारी बेल्ट में आहिस्ता जो है ना, ये जो नशे हमने सुने भी नहीं थे वो इसमें आगे हैं। ये अपने जुगर पहलवान जी हैं, सतीश पहलवान जी हैं, पुलिस में कार्य कर रहे हैं, तो इनको तो पता है कि हर दिन कितने आदमियों को इस तरह के पकड़ने पड़ते हैं। कोच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल भाई अंकित माइक ले लें। अंकित, सबसे पहला तो अंकित भाई अपना बधाई। एक बार थोड़ा अपना परिचय दे दो आप, ताकि पब्लिक ने पता लगे, दुनिया आपने देखेंगे, बता दो तुरंत। ये गाँव ने भी डाली थी यहाँ, ये मैं यहाँ इस बच्चे को दे रहा हूँ। बहुत साफ अंकित, एक बार अपना परिचय दे दो भाई। हेलो। और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आगे मैं मेडल बहुत और बड़े स्तर पर मेडल लाऊँ। बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी, मेरा नाम अंकित है, मेरा गांव मोहनगढ़ छापड़ा, गोद खट्टर। पिताजी का नाम जसमेर, मेरे पिताजी खेती करते। अंकित भाई एक मैसेज ही, सिर्फ टाइम भी कम है। आप 17 साल आपकी उम्र है। 17 साल के बाद अक्सर देखा कोई नशा मचूर हो जाए, कोई क्राइम मजा हो, कोई लूट करे, कोई डकैती करे, इस तरीके उन युवाओं खतर के मैसेज दोगे? 17 साल की उम्र में अपने देश का नाम रोशन करें, युवा खतर के मैसेज दोगे? नशे से बचें और खेलों की तरफ ज़्यादा बढ़े, और आपके आशीर्वाद से और को सबके आशीर्वाद से मैं ओलंपिक में गोल्ड लाने का काम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने टाइम दिया, आपका भी धन्यवाद। कोच साहब का भी धन्यवाद, पूरे खटखड़ गांव का धन्यवाद, मोहनगढ़ छापड़ा गांव का धन्यवाद, और पब्लिक का भी धन्यवाद जो वीडियो देकर शेयर कर दियो भाई। सारे चैनल आगे, सारे चैनल और रखे हैं, आपका आशीर्वाद भी जरूरी है। क्योंकि ये वीडियो देख कर किसी भाई के भीतर में शायद जुनून पैदा होगा, उसके भी भीतर में आप निभा कर फीलिंग आओगी कि मैं भी अंकित की तरह खड़े हो, उसके विरोध में उसके हाथ में गोल्ड मेडल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।